धीरूभाई अंबानी का ये मानना है कि जब आप सपने देखते हो, मेहनत और लगन के साथ काम करने पर आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। वही धीरूभाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी की शुरुआत की, वही धीरूभाई अंबानी जिन्होंने इंडिया की इज्जत बसाई, वर्ल्ड कप 1987 को स्पॉन्सर किया। वही धीरूभाई अंबानी एक साधारण परिवार से आए थे और खुद के दम पर 2002 में पूरी दुनिया में 138 से सबसे अमीर इंसान बने और आज इनके बेटे इंडिया के सबसे अमीर इंसान बने हैं और वो दुनिया के 10वें सबसे अमीर इंसान बने हैं। आज मैं आपसे बताऊंगा कि कैसे धीरूभाई अंबानी अपने पैरों पर अपना इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया और उनकी ज़िंदगी से आज की जनरेशन क्या सीख सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आज उसकी सबसे सीक्रेट बातें बताने वाला हूँ। धीरूभाई अंबानी का जन्म गुजरात के छोरवाड़ गाँव में 1932 में एक साधारण परिवार में हुआ था। आपको शायद पता नहीं ना हो कि उसका नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी था। छोटी उम्र में कुछ बड़ा करने का जुनून था। धीरूभाई अंबानी ने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी और अपनी ज़िंदगी का पहला बिजनेस उन्होंने पकौड़े बिजनेस से शुरू किया था, क्योंकि वो मानते थे कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और पैसों का पढ़ाई से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। सिर्फ 16 साल की उम्र में धीरूभाई अंबानी यमन देश के एडन शहर में चले गए थे, जहाँ उन्होंने पेट्रोल पंप पर एडिटर की नौकरी की थी। उनकी मेहनत और जुनून को देखते हुए उनको वहाँ उसी कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिल गई। भाई अंबानी हमेशा अपनी नौकरी के अलावा भी पैसे कमाने के बारे में सोचते थे। इसके लिए वो पार्ट टाइम में दूसरे काम भी करते थे। यमन की उनके किस्सों में उनका एक फेमस किस्सा यह है कि वहाँ की करेंसी के सिक्के चांदी के बने हुए थे और धीरूभाई ने यह नोटिस किया कि चांदी की कीमत तो सिक्कों की एक्चुअल कीमत से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर से 100 रुपये का सिक्का, उसकी वैल्यू मार्केट में वैसे 100 रुपये ही है, लेकिन अंबानी साहब ने सोचा कि इसको पिघाल कर बेचते हैं, उसकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये सिक्का चांदी का है। उन्होंने मौका देखा और वो उन सिक्कों को जमा करके पिघाल करके ब्रिटिश के ट्रेडर्स को बेचना शुरू कर दिया। हालांकि यमन की सरकार को पता चल गया और इसको रोका गया, पर इसे पता लगता है कि वो कैसे जुगाड़ और स्मार्ट वर्क से पैसा कमाने के रास्ते खोज ही लेते थे। जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे थे, लेकिन साहब के मन में था कि उन्हें अपना बिजनेस शुरू करना है और बहुत बड़ा आदमी बनना है। इसलिए 1958 में अपने परिवार को लेके वो इंडिया वापस आ गए। इंडिया में आने के बाद धीरूभाई ने अपने कज़न के साथ मिलकर पॉलिस्टर को इंपोर्ट करने और मसालों को एक्सपोर्ट करने का बिजनेस शुरू कर दिया। अधूपार मेहनत इनकी जारी थी, लेकिन एक बार धीरूभाई ने अपनी टेक्सटाइल मिल स्टार्ट करने का फैसला किया तो लोगों की सलाह पर पुरानी मशीन और पुराने सेटअप को ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन उनको मज़ा नहीं आया और उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। तो उन्होंने तय किया कि जब मैं कुछ बनाऊंगा तो मैं हमेशा सबसे अच्छी और बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। और फिर 1965 में उन्होंने अपने कज़िन से अपनी पार्टनरशिप ख़त्म करके अपने दिल की आवाज़ सुनकर 1967 में मुंबई में रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू की, जो बाद में 1973 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बना। 1967 में जब उन्होंने अपना बिजनेस मुंबई सेटअप किया तो उन्होंने पहले फोकस मसालों की ट्रेडिंग पे रखा और अपने कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके धीरे धीरे वो अपने बिजनेस को ग्रो करते गए। धीरूभाई की बिजनेस जर्नी की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब वो मसालों की ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट का काम करते थे तो धीरे धीरे वो अपने अरब क्लाइंट्स के लिए वो हर चीज़ एक्सपोर्ट करने लगे। इंडिया से सप्लाई करने लगे अरब कंट्रीज़ में। जो अरब को इंडिया से चाहिए था। एक बार उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला जिसमें उसका खाद्य एक्सपोर्ट करनी थी। ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर था। सब ने कहा कि इतनी सारी खाद्य इतने कम समय में मुंबई जैसे शहर में कहाँ से मिलेगी, लेकिन धीरूभाई ने अनएम्प्लॉयड लोगों को इकट्ठा करके, बेरोजगार लोगों को इकट्ठा करके एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की मदद से अपने इस ऑर्डर को टाइम पर कंप्लीट कर दिया और काफ़ी अच्छा पैसा कमाया। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी पकड़ लेना, भले ही आप तैयार ना हो तब भी। धीरूभाई के ऐसे बहुत किस्से हैं जो कि बहुत कुछ सिखाते हैं। उनकी जर्नी भी आसान नहीं थी। बहुत लोगों ने उनको गिराने की कोशिश की, झूठी अफवाहें भी फैलाई थी और उनको बर्बाद करने की कोशिश भी की थी कई लोगों ने।
शेयर मार्केट में बियर गैंग द्वारा उनके शेयर्स को भी नीचे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार धीरू भाई ने अपनी सोच से, अपनी समझ से बाहर निकलते गए और मेहनत से परसिस्टेंस की वजह से आगे बढ़ते गए, अलग अलग बिजनेस सेट करते गए और कभी पीछे मुड़कर नहीं दिखा। इन्होंने सन 2002 में धीरू भाई अंबानी दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी वो हमें लेसन सिखा रहे हैं। आज भी इंडिया में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आप देखोगे आज इंडिया में जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है और उसकी वजह है धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी फैमिली की क्या स्थिति है, आप उससे भी ठीक कर सकते हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पढ़े हो, आप तब भी बिज़नेस कर सकते हो। बिज़नेस की नॉलेज के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, सही एटीट्यूड और प्रैक्टिस के ज्ञान की ज़रूरत होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास आसपास के लोग आपका सपोर्ट करें या नहीं। अगर आपके अंदर वो आग है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो आप हद पार मेहनत करने के लिए तैयार हो, रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो आपको सफल होने के लिए कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।